नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली भी ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। कल रात को यहाँ पर मैंने कपड़े भिगो दिया था और सारे कपड़े जो है देखिए मैंने यहाँ पे धोकर बिल्कुल रेडी कर रखा है, यानी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और बचा हुआ है जो भी कपड़ा वो जिस टाइम नहाऊंगी उस टाइम धो दूँगी। तो देखिए गुदरा अभी भी भिगा हुआ है और चेरी में मतलब पानी भर रखी हूँ क्योंकि पानी आजकल आ नहीं रहा है। और ये कपड़े जो है चलिए थोड़ा सुखा के आते हैं। और अभी सोनू गए हुए स्कूल, सैटरडे का दिन है यानी शनिवार का दिन है, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया। और छोटू वैसे अकेला खेल लेता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा काम कर पाती हूँ। बाकी सोनू रहता है तो दोनों लड़ाई करते रहता है, नहीं हो पाता है। तो छोटू को अकेले अंदर बंद करके नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चा है, क्या पता क्या कर ले क्या नहीं। और चेरी में पानी है तो डर भी है। और कपड़े सुखाने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एक बाल्टी कपड़ा है और ये कपड़ा 2-3 दिन का है क्योंकि परसों का दिन पानी नहीं आया था इस वजह से। तो चलिए चलते कपड़े सुखा देती हूँ। और वो जिस दिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाता ना उस दिन मैं इस तार पे सुखाने के लिए आ जाती हूँ क्योंकि तार में 2-3 तार है वहाँ पे सारे कपड़े जो है आराम से और एक बार में सूख जाएगा। और अगर अंदर सुखाऊंगी ना तो जगह भी नहीं है और बालकनी में तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। तो देखिए लोग इस तरह से गाड़ी मतलब पार्क करते हैं कि निकलना मुश्किल है, जबकि आगे पीछे बहुत ज़्यादा जगह है। चाहे तो थोड़ा सा आगे पीछे करके कर सकते हैं, लेकिन आजकल मैंने किसी का मतलब मुंह लगना ही छोड़ दिया है। जिनको जहाँ जो काम करना है, जैसे गंदगी फैलाना है फैलाते रहो, बस अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती है। और जब इंसान को खुद के घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है, जब अपने बेगाने हो गए तो दूसरे से तो क्या मतलब है। और दूसरे से झगड़ा करने से कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि दूसरा कोई किसी का सहारा तो बनते नहीं है। झगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और ख़ास करके तब जब लोगों को पता है कि ये अकेली है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे आ चुकी हूँ और इस डंडे पर रहना शाम को लोग भी बैठते हैं, यानी मैं भी बैठ जाती हूँ। जैसे कपड़े उपड़े या फिर बच्चे आता है उस टाइम भी बैठ जाती हूँ। तो कपड़े मैंने यहाँ पे देखिए सारा सुखा दिया है और बाबू यहाँ पे मिट्टी से खेल रहा था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाबू ने क्या बदमाशी किया है। यहाँ से है ना उसने एक मुट्ठी है ना मिट्टी ले लिया भर के, और जो कपड़ा मैं धो के लाई थी ना उस बेडशीट के ऊपर मिट्टी मतलब डाल दिया और मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मैं उधर काम कर रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मुट्ठी भर के उसने है ना पूरी तरह से मिट्टी डाल दिया है। लेकिन अब मैं उसे दोबारा से नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी की थोड़ा दिक्कत भी है और बार बार जाऊंगे आऊँगे और भी काम पड़े हुए हैं। और 1 बजे जो है सोनू आ जाएगा, इससे पहले मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करनी है। झाड़ू पोछे से लेकर घर का जितना भी काम है और भी कपड़े वगैरह हो जाएंगे नहाने धोने में। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो इस टाइम ऐसे ही सुखाने के लिए रख दूँगी। जब सूख जाएगा तब ज़रूर ट्राई करूँगी इसे झाड़ने के लिए। तो सारे चिटकनी जो है मैंने ले आई और यहाँ पे देखिए इस तरह जो कपड़े उड़ेंगे नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी है। झाड़ू वगैरह फ़िलहाल लगाई ही नहीं है और बहुत दिन हो गए नहीं लगाई। पहले यहाँ पे बंगन आता था झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन आजकल वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से मैं उनसे साफ़ सफाई नहीं करवा पाई। बाहर में झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ तो इसीलिए नीचे गिर जाएगा तो गीले कपड़े गंदा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे है ना कुत्ते मतलब सोया हुआ है बहुत ज़्यादा झाड़ियों में, बहुत ज़्यादा जंगल हो रहा है। तो पहले तो मैंने देखा नहीं था, एकदम से देखा ना तो मैं डर गई थी। तो बाबू के सारे कपड़े ये जो है सुखाने के लिए मैं यही डाल देती हूँ और ये मोटे कपड़े हैं, यहाँ से थोड़ा सा धूप निकल रही है इस वजह से इन कपड़ों को इस साइड डाल दिया। और बाकी देखिए एक रस्सी जो है वो बेडशीट में पूरा हो गया और दूसरी रस्सी में यहाँ पे जो थोड़ा कम ज़रूरत के कपड़े हैं वो इधर डाल दिया। इस साइड धूप कम आता है और सारे चिटकनी लगा देने से कपड़े उड़ेंगे नहीं, और अगर उड़ भी जाए तो भी चिटकनी साथ लगा रहेगा, धूल मट्टी नहीं गिरेंगे। तो फाइनली मेरा कपड़ा जो है सुखाना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बाबू वहाँ पे अकेला खेल रहा है। और देख सकते हैं नीचे इतना ज़्यादा गंदगी और जंगल हो गई है और डर लगता है। और अभी है ना कल मुझे बताया कोई मतलब हमारे बिल्डिंग का ही है कि यहाँ पे उन्हें सांप देखने को मिला है, तो मुझे तो बहुत ही डर लगा और आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और बच्चे मेरा यहाँ खेलता रहता है जिस टाइम मैं काम करती रहती हूँ, और लगता है दोबारा से इसने फिर से मतलब मिट्टी डाल दी है। देखिए हाथ में मिट्टी ले रखा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मतलब उसके हाथ में जितना आता है उतना भरा हुआ था दोबारा कपड़ों में डालने के लिए। तो फाइनली मैंने उसे बोला तो उसने फेंक दिया, लेकिन गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि धुला कपड़े धोकर बस लाई हूँ और इस बंदे ने सारे कपड़े की पूरा तहस नहस कर दिया। कोई बात नहीं, बच्चा है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बुग्गू बच्चा किस तरह बैठा हुआ है मेरी गोदी में, यानी आज सारा काम लेट से लेट होने वाला है और सोनू फाइनली आने वाला है, उसके लिए खाना वगैरह बनाना है।
यानी खाने में चावल और मसूर के दाल, साथ में क्या खाओगे? ये तो बोल नहीं पाता, मैं बोल देती हूँ आलू की भुजिया। तो आज मेरे खाने की मेनू में है ये चावल है जो कि कॉमन है, और ये भिंडी की भुजिया जो मैंने अभी अभी बनाई है। और बाबू है ना, खाया नहीं था ये ककोड़ा, टिफ़िन में ऐसे कैसे लेके आया है, तो ये ककोड़े की सब्ज़ी मैंने ले लिया, फेंका नहीं है। और ये है कच्चे केरी की चटनी। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं। और यहाँ पे इन दोनों को मैंने डाला है, छोटू को तो डाला है रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। अब पता नहीं है कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। आपकी सब्ज़ी का है, और सोनू को भिंडी की सब्ज़ी दे दिया है, क्योंकि अभी ना खिचड़ी खिलाने वाली हूँ इस वजह से। लेकिन सोनू ना जाने कौन सा मैकेनिक का काम कर रहा है। अरे गाड़ी बाद में सुधार लेना, पहले खाना खा लो, नहीं तो फिर खिचड़ी खिलाऊंगी मैं खाना खा के। जितने कपड़े सूख गए हैं ना, सारे कपड़ों को ले जाऊंगी, और बाकी जो नहीं सूखे हैं वो यही रहेगा। एक्चुअली क्या, कभी भी बरसात आ सकती है। मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है या फिर बाथरूम में चल जाए ना, तो बरसात अगर आ गई पीछे से तो सारे कपड़े सूखे सुखाए गीला हो जाएगा। और अंदर इतने जगह नहीं है कि सारे कपड़ों को सुखाए। अभी भी बाथरूम में आपको पता है कि गुदरा वगैरह पड़ी हुई है, यानी रखी हुई है। और भी जो है, अभी नहाई नहीं हूँ मैं नहाऊंगी। सोनू अभी भी आया ही है, तो सोनू भी मतलब नहाएगा। जो कपड़े सूख गया है, नहीं सूखा उसको तो उठा लो, एक भी नहीं सूखा, बस एक वही पीछे से तो सूख गया, लेकिन ये जो गला है ना, गला नहीं सूखा, ये भी नहीं सूखा, ये तो बिल्कुल ही नहीं सूखा। ये सबको पलटना पड़ेगा। ओए ओए ओए, क्या कर रहे हो? ए, फेंको उसको, गंदगी है, हट। ये सूख तो गया, पहनने लायक तो हो गया बाबू का। इसको ले लेती हूँ, लो इसे रख के आओ बेडशीट के वहाँ पे। और ये चिटकनी लो, ये भी ले जाओ। ओए, बेडशीट वाली डंडे पर देखो, वहाँ रख दो। हाँ यहाँ रख दो, गिराना नहीं, धीरे से रखना, नहीं नाले में गिर जाएगा। हाँ रख दो, वही रख दो, बनियान भी रख दो, बनियान भी रख दो। धीरे, गाड़ी उड़ी देख के आया करो ना, ऐसे भग रहे हो। फाइनली सोनू भी आ गया। अब दोनों भाई थोड़ा सा खेल लेगा जब तक मैं ये कर लूँगी। ये भी गीला है, नहीं सूखा है, ये भी गीला है, सारे गीला है, सबको पलटना पड़ेगा। बेडशीट सूखी है। कहाँ जा रहे हो बाबू? उतना दूर नहीं जाते बेटा, कुत्ता खा जाएगा, उतना दूर नहीं जाते। तो इस बेडशीट को तो यही सामर के ले जाऊंगी। और ये देखिए चिटकनी वगैरह, ला दिखाओ, पैसे दो। बेडशीट यहीं पे फोल्ड कर लिया, और देखिए या 3 चिटकनी निकले, और बाबू के बनियान। यहीं पर बैठी हूँ, सोनू को बोला है कब से है ना पैसे लाने के लिए, मतलब छाछ लिया है एक बार में, लेकिन सोनू गया, कितने देर हो गए, कम से कम 10 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया, और पता नहीं कब तक आएगा। कभी कह रहा है पैसा नहीं मिल रहा है, कभी कह रहा है पैसा है ही नहीं, कभी कह रहा है आप आ जाओ। और बैठ गई हूँ अंदर, एक बार गई ना, फिर नहीं आऊँगी। क्या हुआ, नहीं मिला क्या? अब तो ना, तो को और ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ही आ रही हूँ। उसको अभी तक पैसे नहीं मिले, 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया, वो पैसा ही ढूंढे जा रहा है। नहीं चाहिए मेरे को, या बैठे बैठे शाम हो जाएगी, वो पैसा ढूंढता ही रह जाएगा। इससे अच्छा तो फ़ायदा इसी में है। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से और चलो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही एंड करते हुए मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।